मॉर्निंग दोस्तों। आज की शुरुआत मैं पानी पीने से कर रही हूँ। आज मैं गर्म पानी मतलब डेली मैं गर्म पानी करके पीती हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्थ अच्छा हो। सबको गर्म पानी करके पीने चाहिए। अभी मैं पानी लेके आई और गर्म पानी जो की थी वो लेके के आई, और मेरा रूम अभी थोड़ा सा गंदा हो गया है तो मैं उसको साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी रनिंग पे, इसलिए। और उसके बाद हमने बेड को सही किया, शूज़ को झाड़ा और उसके बाद हम शूज़ पहने, फिर हम रेडी हुए जाने के लिए वॉकिंग पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी हम जा रहे हैं वॉक पे और 5:55 हो गए हैं। ठीक है, 6 बजने वाला है और हम इस टाइम अभी जा रहे हैं, आएंगे 6:30 बजे तक। हम पहुंचने वाले हैं पार्क। और ना थोड़ा सा मुझे आज ना नींद थोड़ा लेट खुला था, 5:25 पे खुला था। और हमने रूम वगैरह सब साफ़ किया, ब्रश किया, उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे। गाइस हम पार्क पहुँच गए हैं, यही पार्क है। और अब इसमें 4 चक्कर में वॉक करूँगी, 4 चक्कर राउंड लगाऊंगी। और आंटी लोग घूम रही हैं, उधर योगा हो रहा है। चलिए चलते हैं हम भी। हे गाइस, 2 राउंड हो गए हैं और हमें 2 राउंड और जाने होंगे। मैं आज थोड़ा सा रनिंग भी कर पा रही हूँ। यहाँ पे हैं कुछ लड़कियाँ लोग रनिंग कर रही थी, तो मैं भी रनिंग कर रही थी, तो सोची चलो थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। गाइस 6:20 हो चुके हैं और हमने पार्क छोड़ दिया है अभी, और अब हम पीजी जा रहे हैं। मैं पीजी आ गई हूँ और लोगों को पीजी में मिला था ये पराठे हैं। अब आलू पराठे हैं, इसमें आलू ही नहीं दिख रहा, बट ये हमने चाय बनाया और ये इस नाश्ता करके उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, फिर अभी के लिए ब्रेक। हेलो एवरीवन, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम ये इसको रिवीजन कर रही थी क्योंकि आज की जो क्लास थी ना पूरा कंप्लीट हो गया है, तो हम ये हिंदी साहित्य है और हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैं जब ये बुक पढ़ी ना, मतलब सर का जब वीडियो देखने के बाद ना मुझे पता चला कि जैसे मान लीजिए कोई कहानी है, प्रेमचंद की कोई कहानी है, बड़े घर की बेटी है ना, तो ये कहानी जो है किस पे आधारित है और ये इसका मतलब याद रखने के लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक अपनाया गया है। देखिए यहाँ पे सर मतलब लिखा रहे थे जैसे कि बड़े घर की बेटी है ना, तो उसमें जो किरदार हैं कौन कौन से हैं, तो बेनी माधव सिंह जो थे, उनके 2 पुत्र थे, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी। श्रीकंठ सिंह का शादी होता है आनंदी से, और लाल बिहारी के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो ये कहानी का पूरा मतलब एक सार निकल आता है ना। इसी प्रकार अगर हम दूसरी कहानी देखते हैं, बूढ़ी काकी में आप देख सकते हैं से में
चीफ की दावत। बूढ़ी काकी जो कहानी है, चीफ की दावत और एक दुनिया समांतर, तीनों की एक क्या बोलते हैं, एक ही टाइप का कहानी है ना। चीफ की दावत में भी यहाँ पे जो एक बूढ़ी जो अम्मा होती है उसके पुत्र होते हैं और अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आई मीन उसको खाना पीना को लेकर के उसकी इज्जत नहीं करना। एक समांतर में भी शायद यही होता है। मैं अभी एक दुनिया समांतर पर ही नहीं हूँ, बट चीफ दावत की कहानी पता है। और बूढ़ी काकी के बारे में पता ही है कि सुखराम और लाडली और क्या नाम है, हरिराम, उसका जो रूपा पत्नी थी तो अपने सासू माँ को बहुत परेशान की थी और ये जो लाडली थी प्यार करती थी। तो हम अगर इसी प्रकार से और सब्जेक्ट को अगर इसी डायग्राम के थ्रू अगर हम पढ़ेंगे और बना के समझेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी कहानी हम लोगों के दिमाग में आ जाएगी और हम उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर पाएंगे मेंस एग्ज़ाम में। और मान लीजिए प्री का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी। और मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी प्री का बुक को लेकर के जी। इस बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये 6 से लेकर के 12 तक की NCERT ये जो है, इसमें टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, नए टाइप का क्वेश्चन भी है। इसमें सारे कुछ रिवीजन NCERT के MCQ हैं जो कि ये सर के द्वारा है। और ये सर 3-4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, 3 बार ऑलरेडी दे चुके हैं। इस बार भी सर ने मेंस का एग्ज़ाम दिया था जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, आप देख सकते हो। ये 6 क्लास की हैं। हमारे अतीत के बारे में ये 11 टॉपिक हैं। 7th क्लास में 10 टॉपिक हैं, 8 में 10 हैं और इस तरह से पूरा दिया गया है। तो अगर आप ये बुक रेफ़र करते हो, क्योंकि मैं भी इस बुक को लाई हूँ पढ़ने के लिए, डायग्राम भी है, दोनों टाइप का डायग्राम है। यहाँ पे क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, उसके बारे में बताए गए हैं। इस तरह से अगर आप ये बुक को रीड करते हो, लाते हो, पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आपको IAS बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो प्लीज़ गाइस आप ये बुक लाओ, पढ़ो। और ये सारे जो वगैरह हैं सब कुछ NCERT का ही पेस्ट है। NCERT सारी चीज़ें NCERT का ही है। तो आप इतने सारे अगर पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि कोई आपको हरा सकता है? कोई भी नहीं। ये सारे कुछ हैं। तो ये रही NCERT की ऑल क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के बारे में। और गाइस मैं बात करना चाहूँगी, ये मेंस राइटिंग का है जो कि मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ। तो हर बच्चे को एक एक बार तो सारे लिखने चाहिए। तो अभी जो पढ़ी हूँ मैं नोट नहीं की थी, बट अभी मैं आंसर राइटिंग करूँगी एक क्वेश्चन का जो सर ने बताया है। तो उसको करने हैं और उसके बाद चाय बनाएंगे, फिर पियेंगे। उसके बाद फिर हमें पढ़ने होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ स्टडी को लेकर के, क्योंकि मैं थोड़ी दिन के लिए डिप्रेशन में चली गई थी, इस वजह से।